हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, चैनल पे मिल जाएगा आपको। चलिए, परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले, इसका ट्रांसलेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या होती है, तभी तो हम ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को। तो इसकी पहचान ये होती है कि हिंदी की पहचान मैं आपको बता रही हूँ, इंग्लिश की तो अभी आप पहचान ही जाएंगे। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह के कुछ शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज या हैव, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज होती है। अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में थोड़ा सा बढ़ गया है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है। अब परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इसमें और कुछ भी ऐड हो जाएगा, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हैज लगेगा सिंगुलर के साथ और हैव लगेगा प्लूरल के साथ। सिंगुलर में एक वचन, प्लूरल में बहुवचन। सिंगुलर में क्या क्या आता है, ही, शी, इट या कोई भी नेम, और इसमें क्या आएगा, आई, वी, यू, दे या भी कोई भी प्लूरल थिंग्स, वो सारे प्लूरल्स में आएंगे। अब सिंपल सेंटेंस का रूल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सिंपल सेंटेंस में क्या है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है यानी हैज या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। एक सेंटेंस है हमारे पास, वह जा चुका है, इसमें चुका है लास्ट में आ रहा है, मतलब कि परफेक्ट टेंस है। तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, ही हैज। उसके बाद फिर जाना का, जा चुका है, जाना वर्ब है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना की होती है गो इंग्लिश, इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो ही हैज गॉन, फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल लेके इसका ट्रांसलेशन देखते हैं कैसे होगा। वह खाना नहीं खा चुका है, तो पहले वह की इंग्लिश लिखी जाएगी यानी सब्जेक्ट ही, फिर ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, खा चुका, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है। ही हैज नॉट ईटन, क्या, खाना यानी कि फूड, ही हैज नॉट ईटन फूड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, एक होता है यस और नो टाइप, एक होता है डब्ल्यूएस टाइप। तो यस और नो टाइप जो होता है वो हैज या हैव यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हैज या हैव लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर वही डब्ल्यूएस टाइप है तो पूरा सारा रूल यही पे रहेगा, यही रहेगा, बस केवल ऐड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या से शुरू हो रहा है, यानी कि यस और नो टाइप है, तो इसका ट्रांसलेशन इस रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए करते हैं पहले, वह है, वह के लिए हैज लगेगा, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी जा चुका था, गॉन, हैज ही गॉन कहाँ, टू, घर यानी कि हाउस, हो गया, बहुत ही सिंपल है। वह घर क्यों नहीं जा चुका है, पहले क्यों की इंग्लिश लिख देंगे, वाई, फिर बाकी सब कुछ यही रहेगा, हैज या हैव में से कोई एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पे हैज रहेगा, व्हाई हैज ही गॉन टू हाउस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अब पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, पूरा सारा रूल वही है, बस केवल सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लग जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा बस, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो इसीलिए मैंने एग्जांपल सेम रखा है ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। पहले हैज या हैव में से कोई एक, तो फिर हैज रहेगा, ही, फिर नॉट, गॉन टू हाउस, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पहले क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा, वाई हैज ही नॉट गॉन टू हाउस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने
टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस का वीडियो देखा होगा तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी भी मैं ये बात कह रही हूँ, आप पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसको देखिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये थोड़ा जल्दी में पढ़ाया गया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी थी। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।